अशोका केबल नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, अशोका डिजिटल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करते हैं बैंक की। बैंक ये वो शब्द है जिसका जहन में आते ही बस यह याद आता है कि यहां पर सिर्फ वित्तीय लेन देन होता है, अर्थात रोकड़ा और नोट की ही बात होती है। लेकिन कोरोना का यह संक्रमण काल में बैंकों की भूमिका थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। वह इस तरह कि लगातार सामाजिक सरोकार से भी अब बैंक जुड़ते नजर आ रहे हैं। आइए आज बात करते हैं जुन्नारदेव नगर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। हमने यहां के मैनेजर विजय सरयाम से बात करी और इस कोरोना संक्रमण काल में बैंकों की क्या भूमिका है उस पर चर्चा की है। उनसे हमने यह जाना है कि इस दौर में जबकि व्यक्ति को सैनिटाइज किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से लेन देन करना चाहिए और उसकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से की जानी चाहिए, इस सब प्रश्नों का खुलकर जवाब दिया शाखा प्रबंधक विजय सरयाम ने। हमने उनसे इस बात पर भी चर्चा की कि ईएमआई, जिस पर खासी चर्चा हुई थी कि जो लोन लेते हैं, हाउस लोन या व्हीकल लोन या एजुकेशन लोन, उनकी स्थिति क्या होगी, उस पर जो सरकार का और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश है उसका अनुपालन किस तरह से होगा। हमने बात की इस बात पर कि रेपो रेट जो गत दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कम किया गया, उसका वित्तीय स्थिति पर क्या फायदा होगा, उसका फायदा किसान, बेरोजगार या ऋण लेने वाले को किस तरह से फायदा होगा, इस पर भी चर्चा की गई। हमने बात की इसी मुद्दों पर कि आने वाले समय में बैंक की क्या भूमिका रहेगी, कि सामाजिक योजनाओं जैसे कि कल्याणी योजना, दिव्यांग योजना जैसी कई सामाजिक पेंशन योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है और उसका भुगतान बैंकों के मार्फत हितग्राही को दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जबकि लोग घरों में बंद हैं, तो वह किस प्रकार वह धनराशि उन तक पहुंचे, इस विषय पर भी बेबाकी से चर्चा की गई। जिनका क्या उत्तर मिला, इसके लिए आपको हमारा आगे की वह रिपोर्ट को देखना जरूरी है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक विजय सरयाम से हमारी यह खास बातचीत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोविड-19 के बाद बदले हुए हालात में कैसा काम चल रहा है, जबकि लॉकडाउन का ये दूसरा फेज शुरू हो चुका है और प्रारंभिक अवस्था में बैंक कुछ हद तक प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में वित्तीय लेन देन चालू कर दिया गया था। इसके बाद की परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ है, यह जानकारी हम लेना चाहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जुन्नारदेव शाखा के प्रबंधक विजय कुमार सरयाम से। सबसे पहले इनसे यह जानते हैं कि कोविड-19 के तहत जो उनके यहाँ पर अन्य सहयोगी स्टाफ है और वो खुद कितना सैनिटाइज होकर और किस तरह से सफल सुरक्षा के वो तमाम उपकरण के यूज करते हुए किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह जानना पहले जरूरी है। नमस्कार, मैं विजय कुमार सरयाम, सेंट्रल बैंक ब्रांच मैनेजर जुन्नारदेव। हमारे यहाँ 2+2 का स्टाफ है। सभी स्टाफ को हमने कोविड-19 के तहत मास्क और ग्लव्स वन टाइम यूज़ डेली बेसिस पे वो यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो बेसिस पे हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और साथ साथ सभी जो हमारे स्टाफ है वो सैनिटाइज़र का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ जो कैश विभाग में हेड कैशियर द्वारा ग्लव्स और सैनिटाइज़र के यूज़ करके करेंसी के नोट काउंट किए जाती है। शासन, जैसा कि शासन और प्रशासन ने यह निर्देश दिया है कि सामाजिक दूरी बनाकर काम करना है, क्योंकि कोविड-19 का प्रमुख कारण संक्रमण है। तब ऐसी परिस्थितियों में बैंक के द्वारा बाहर किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है ताकि ग्राहकों को आपस में सामाजिक दूरी का वह नियम जो सरकार चाहती है वह बना रहे। कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए ग्राहकों के लिए बैंक प्रीमिसेस के अंदर और बाहर दोनों 1-1 मीटर के दूरी में एक सर्कल बनाया गया है। उस सर्कल के अंदर कस्टमर खड़े होकर सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। साथ साथ कस्टमर के लिए बाहर हैंड सैनिटाइज़र और
हैंड सैनिटाइजर और साबुन और पानी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो भी कस्टमर आए वो पहले हाथ अपने सैनिटाइज करे और मास्क पहन के बैंक प्रीमिसेस में आए। देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निराश्रित, निर्धन और बेसहारा इस वर्ग की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं का संचालन किया जाता है और उसके में अहम कड़ी बैंक होते हैं। यहीं से उनका वित्तीय लेन देन होता है और वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसमें कई योजनाएं जैसे कल्याणी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगता के तहत पेंशन योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं। इनका भुगतान जो अटक चुका था प्रारंभिक अवस्था में, चूंकि सरकार ने एक पैकेज के तहत सबके खाते में पैसा डाल दिया है, उसका आहरण की व्यवस्था आपने कैसी बनाई है ताकि उन वांछित लोगों को समय पर उसका भुगतान हो सके और वह अपनी आजीविका सफलतापूर्वक चला सके इस संक्रमण काल में। अभी जो भी शासकीय योजना के द्वारा जो भी राशि आई है हितग्राही के खाते में जो भी जमा है, जैसे वृद्धा पेंशन और हैंडीकैप पेंशन, उसकी तो पेंशन हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो घर घर जाके इसका वितरण कर रहे हैं। साथ ही जो कल्याणी योजना के तहत 500 रुपये जो खाते में आई है, उसका लेन देन हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स 10 से 4 बजे के तक उनके खाते के द्वारा, बैंक के द्वारा उनका भुगतान किया जा रहा है। अब हम उन मुद्दों पर आएंगे जिससे आपका सरोकार निश्चित रूप से रहता है, लेकिन आपका दिशा निर्देश जो है वो आरबीआई से रहते हैं। गत दिवस रेपो रेट में 0.25 की कमी की गई है। इसका बड़ा लाभ किसानों को और उन ऋण लेने वालों को फायदा हो सकता है। इस बारे में क्या संक्षिप्त जानकारी आपके पास उपलब्ध है? देखिए, रेपो रेट का जो है, यदि आरबीआई रेपो रेट का ब्याज दर में यदि कमी करता है तो बैंकों के पास उनके पास ज़्यादा अमाउंट में फंड आ जाता है कि ताकि उस पैसे का वो यूज़ लोन देने के रूप में कर सके। रेपो रेट में कम वृद्धि दर करने से ब्याज दरों में भी कमी आती है और उसका लाभ सीधा हितग्राही को मिलता है। ईएमआई एक बड़ा फैक्टर रहा है लोगों के बीच और बड़ी उलझन भी रही है। कमोबेश इसमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी सिविल तो खराब नहीं होगी, या वो अवधि जो उनको यह 3 महीने का रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिया गया है, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके पास भी आई होगी। क्या है और किस तरह से इसका परिपालन होगा और उन लोगों को जिन्होंने आपसे ऋण लिया है उनको कितने हद तक सुविधा प्राप्त हो पाएगी ईएमआई की जो नई गाइडलाइन मिली है उसके मुताबिक? जो आरबीआई की तरफ से हमको जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है ईएमआई से संबंध में, वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, आरबीआई का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 महीने का आपको उसमें जो भी लोन है, जो भी रिटेल लोन, एग्रीकल्चर, किसी भी टाइप का जो भी लोन यदि किसी हितग्राही ने किसी बैंक से अवेल किया है, उसके तहत 3 महीने का उनको मोरेटोरियम दिया जाएगा। मतलब वो 3 महीने का जो किस्त है बाद में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि आपका जो पहले का बकाया ड्यू है दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, वो ड्यू तो आपको क्लियर करना रहेगा। ईएमआई के संदर्भ में बिल्कुल स्थिति साफ हो चली है कि अगर आपका पुराना ड्यू है तो उससे आपको पटाना बहुत जरूरी था, तब आपकी सिविल खराब नहीं हो सकती थी। लेकिन जो मार्च का आपका ड्यू था उसके लिए जरूर सरकार ने और आरबीआई ने रिलैक्सेशन दिया है, जिसको आप अपने समय अनुकूल पटा सकते हैं नए भविष्य में, या फिर पूरा आपका जो प्रकरण है, पूरा जो ऋण का प्रकरण है, उसके अंतिम में जो 3 महीने वाली किस्त आप उसको भी पटा सकते हैं। यह थी ईएमआई से संबंधित जानकारी। अंतिम सवाल के रूप में नोटों पर संक्रमण को लेकर एक बड़ी दुविधा चल पड़ी है और सोशल मीडिया में यह मैसेज काफी रन कर रहा है कि नोटों पर थूक लगाकर संक्रमण फैलाने की एक कोशिश की जा रही है कुछ वर्ग विशेष के द्वारा। इस संदर्भ में क्या जानकारी है और बैंक क्या एहतियात बरत रहा है? हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पेपर या नोट पर यह जो कोविड-19 का संक्रमण तत्व है वह मात्र लगभग 3 से 4 घंटे तक ही जिंदा रह पाता है। बावजूद इसके बहुत सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन बैंक अपनी क्या सुरक्षा कर रहा है, अपने कर्मचारियों की सुविधा दे रहा है और ग्राहकों के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं जहां तक नोटों के संक्रमण का मामला है? जहाँ तक नोटों के द्वारा कोविड-19 का संक्रमण होने की जो भी जानकारी है सोशल मीडिया या इसका कोई अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है।
फिर भी हम एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रॉपर हैंड ग्लव्स और नोटों को सैनिटाइज करके हम इसका इस्तेमाल अभी कस्टमर और साथ साथ स्टाफ के द्वारा भी किया जा रहा है। यह थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जुन्नारदेव शाखा के प्रबंधक विजय कुमार सयाम, जिन्होंने बहुत सी स्थिति को साफ किया है कि EMI में क्या स्थितियां बन रही हैं, नोटों से संक्रमण का मामला क्या है और सामाजिक सुरक्षा की वह योजना है जिनका सरोकार सीधा उस वर्ग से है जिसकी बहुत ज़रूरत सीमित होती है, लेकिन आवश्यकताएं भी सीमित होती हैं और रकम नहीं होती है। तो उसका भी बैंक के जो उनके लोग हैं घर पहुंचकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी इन योजनाओं का जब धन बाजार में भी आता है, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करता है, तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। और इसी के चलते केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था। यह पूरी जानकारी हमें आज इस संदर्भ में दी गई जो वित्तीय लेन देन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जुन्नारदेव शाखा से मैं तरुण बत्रा, अशोका सिटी चैनल के लिए जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा से।